नमस्कार, मैं रिंकू और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र T24 के आरोग्य मंत्रा में, जहां पे हमने श्री स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर प्रदीप पाटिल इनको आमंत्रित किया हुआ है, जो 20 साल से इस क्षेत्र में है, कार्यरत है, जो 20 साल से अपनी सेवाएं ये पेशेंट्स को दे रहे हैं। आइए उनसे ही जानेंगे और सबसे पहले उनसे हम ये पूछते हैं कि सर, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि हार्ट के जो ब्लॉकेजेस होते हैं ये किस वजह से होते हैं, इसकी शुरुआत कैसे होती है? सर्वप्रथम महाराष्ट्र TV24 चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हार्ट के ब्लॉकेजेस अगर किसी को बताया जाए कि ये हार्ट के नली में ब्लॉकेजेस आ गए तो वैसे ही आदमी डर जाता है। और आमतौर पे जब हम लोग देखते हैं कि हार्ट ब्लॉकेजेस जो है वो 60 ईयर्स के एज या 70 ईयर्स के एज में होते हैं, पर हम लोग अभी इतने में देख रहे हैं कि ट्रेंड ऐसा चेंज हो गया कि 40 साल के, 30 साल के, इवन 25 साल के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर के जो हार्ट की जो नलिका है उनमें ब्लॉकेजेस मिलते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्यों या कैसे होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आजकल की जो बदलती जीवन शैली है, इसमें कुछ लोग बिज़नेस करते हैं, कुछ लोग जॉब पे जाते हैं। जो लोग बिज़नेस में जाते हैं उनको बिज़नेस का टेंशन होता है, जो लोग जॉब पे जाते हैं उनको जॉब के गोल्स और टारगेट्स का टेंशन रहता है। उसकी वजह से देर रात तक के काम करना, खाना समय पे ना खाना, नींद समय पे ना लेना, और खाने में कभी बराबर खाना या फिर कभी चीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह खा लेना। और इसके व्यतिरिक्त जो व्यसन है, जैसे सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया और चाइनीज़ फूड हो गया और मसाले, मैदे के पदार्थ खाना, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ गई तो नलिकाएं में अवरोध हो जाता है, अवरोध होने से ब्लॉकेजेस होकर हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो यही है मुख्य। अगर ऐसे में ब्लॉकेजेस को अगर नहीं होना चाहिए तो खान पान में किस तरह का उनको डाइट उनको देना चाहिए? एक सिंपल प्लेन डाइट लेना चाहिए, नॉनवेज से बचना चाहिए, और चीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, कचौरी, पकोड़े, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ऑयली पदार्थ को टालना चाहिए। इसके अलावा जो मैदा युक्त जो पदार्थ रहते हैं और मसाले युक्त पदार्थ रहते हैं उनको अपने जीवन में, अपने खाने में कम से कम खाए तो बेहतर है। जी, तो डॉक्टर मुझे बताइए कि EECP ये ट्रीटमेंट क्या होती है? EECP एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन है। ये ट्रीटमेंट जो है 70 to 100% हार्ट ब्लॉकेजेस के लिए है। इसके अलावा जो जिनका हार्ट कमज़ोर हो गया है, जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, जिनका पंपिंग कम हो गया, जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उनके लिए EECP कारगर है। जी, तो ये मुझे बताइए कि आपने ये EECP ट्रेनिंग कहाँ से ली और कैसे ली है? सर्वप्रथम तो 2004 में बम्बई में मैं इसके लिए गया था, तो बम्बई में मैंने इसका ट्रेनिंग किया था। उसके बाद में फिर और फर्दर एक्सटेंडेड ट्रेनिंग के लिए मैं चेन्नई गया था। चेन्नई में मेरा और ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हम लोगों ने EECP ट्रीटमेंट देना चालू किया। इसके बाद में मैं USA गया था, फिनिक्स, तो वहाँ पे मैंने और एडवांस ट्रेनिंग कंप्लीट किया। इसके साथ ही साथ मैंने ICS, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिकल EECP सोसाइटी, इसका ट्रेनिंग कंप्लीट किया और उसका अभी मैं एट प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। जी, तो ये आर्टरी क्लियरेंस थेरेपी क्या है? क्या ये इससे जुड़ा हुआ है? आर्टरियल क्लियरेंस थेरेपी ये थेरेपी है जो चिलेशन भी कहलाती है। इसमें हम लोग नस के द्वारा इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जो इंजेक्शंस का कॉम्बिनेशन ऑफ इंजेक्शंस रहता है, जो ब्लॉकेज की जगह पे जाता है और उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा जो हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स रहते हैं उसको रिमूव करने का काम ये आर्टरियल क्लियरेंस थेरेपी करती है। ये हफ्ते में हम लोग 2 लगाते हैं। ऐसा 20 इंजेक्शंस का कोर्स होता है। आरोग्य मंत्रा की इस मुलाकात में हम डॉक्टर से बात करते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए महाराष्ट्र TV24 और एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अब आपके हार्ट की केयर करने नागपुर में आ गया है श्री स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो करेगा आपके हार्ट की पूरी देखभाल। मध्य भारत में 4 अत्याधुनिक EECP TS3 US FDA प्रमाणित मशीन युक्त एकमेव हॉस्पिटल 20 सालों से आपकी सेवा में कार्यरत। एंजियोप्लास्टी बाईपास टालिए, EECP ट्रीटमेंट ले और हो जाए बेफिक्र। बाईपास सर्जरी को बाय बाय और हार्ट अटैक को करे गुड बाय। कम खर्च में दर्द रहित भर्ती होने की जरूरत नहीं, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं। खतरा महसूस होते ही EECC ट्रीटमेंट ले और हो जाए बेफिक्र।
70 से 100% ब्लॉकेजेस का बगैर ऑपरेशन उपचार। हमारा पता श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 57B, गजानन महाराज मंदिर के पीछे, त्रिमूर्ति नगर, नागपुर। कॉन्टैक्ट 7083493268 और 8390381479। ब्रेक के बाद स्वागत और हमारे मुलाकात को भी हम आगे की ओर लेके चलते हैं। और अगला प्रश्न मेरा सर आपसे ये रहेगा कि पूरे विदर्भ में आप श्री स्वामी समर्थ का नाम है, तो इस श्री स्वामी समर्थ को ऊपर तक पहुंचाने में आपका सहयोग किसने किया? श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल की स्थापना जब हमने किए थे तब हमारे दिमाग में यही ख्याल था कि हृदय रोगों का बिना शल्यक्रिया चिकित्सा की जाए। देखते ही देखते आज हमारे हॉस्पिटल में 4 अत्याधुनिक ECP TS3 मशीन लगी हुई है जो न्यूयॉर्क USA से मंगाई गई है। ये मशीन US FDA अप्रूव्ड है और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। इन मशीन के द्वारा हम लोग 35 दिन का कोर्स करते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरी वाइफ जो है मिसेस अर्चना पाटिल, उसने मेरे को हर जगह पे सहयोग दिया और वो पूरा हॉस्पिटल का मैनेजमेंट भी देखती है और संचालन भी करती है। आपके जैसे श्री स्वामी समर्थ मल्टी केयर हॉस्पिटल है, तो इसमें किस तरह की सुविधाएं मिलती है? श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक हार्ट ब्लॉकेजेस है। इसमें 70 to 100% हार्ट ब्लॉकेजेस का बिना ऑपरेशन, बिना चीरफाड़, बिना भर्ती किए और बिना तकलीफ के इलाज किया जाता है। तो आपने किस उद्देश्य से श्री स्वामी समर्थ की स्थापना की है और क्या कारण है, क्या वजह है कि आपने इसकी शुरुआत की? स्वामी समर्थ हॉस्पिटल का ये जो शुरुआत है, इसका जो नाम दिया गया है मेरे वाइफ की तरफ से दिया गया है। वाइफ ने, हम लोगों ने डिसाइड किया कि कौन सा नाम देना चाहिए, तो वाइफ बोली कि हम लोग स्वामी समर्थ जी को मानते हैं, उन्हीं का नाम दे के चालू किया जाए। उनका नाम से चालू किया हुआ हॉस्पिटल का उद्देश्य यह है कि टू प्रिवेंट हार्ट अटैक एंड हम लोग पेशेंट को ऐसे रास्ते पे डालें जिसमें 0% चांसेस रहते हार्ट अटैक आने के। इसका मूल उद्देश्य है अटैक द हार्ट अटैक बिफोर इट अटैक्स यू, यानी हार्ट अटैक हमारे को अटैक कर रहे हैं उससे पहले ही हम लोग उसको अटैक करें ताकि हम लोग हार्ट की बहुत सारी बीमारियों से बच जाए और अकाल मृत्यु को हम लोग टाल सकें। तो ये हार्ट अटैक के जो रेशियो है ये आए दिन भारत में बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए ताकि ये ना हो? एक बहुत ही अच्छा मंत्र है, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम लोगों ने पहले ही सिगरेट, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, दारू, मटन, चिकन, इसके अलावा चीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, इसको टालना चाहिए। स्ट्रेसफुल लाइफ में से हम लोगों ने अपने खुद के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। खान पान है या फिर आपकी जो जर्नी है आपकी जो मॉर्निंग से शुरू हो जाती है तो उस पर ज़्यादा ख्याल रखना है? मैडम सबसे पहले तो नींद बहुत अति आवश्यक होती है हर किसी को। हमने कम से कम 6 घंटे साउंड स्लीप लेना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। इसके अलावा खाने का एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, वो टाइम टेबल के हिसाब से चलना चाहिए। हम कितने भी व्यस्त रहे, कितने भी काम रहे, हम लोगों ने हमारे जीवन में से 45 मिनट्स वॉकिंग के लिए निकालना चाहिए। वॉकिंग करेंगे तो हार्ट को उतना एक्सरसाइज आएगा तो हार्ट अच्छी तरह से काम करेगा। जी, तो मेरा आखिरी सवाल ये है सर आपसे कि हार्ट अटैक आने के सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं कि उसके ऊपर बाद में फिर किस तरह से इलाज किया जाता है? हार्ट अटैक आने के सिम्टम्स में सबसे पहले तो आपको चेस्ट पेन होगा जी, उसके बाद में लेफ्ट हैंड में पेन होगा जो रेडिएट होगा उंगली तरफ जाएगा। बैक पेन हो सकता है, जॉ पेन हो सकता है, इसके अलावा गर्दन में दर्द हो सकता है, इसके अलावा कभी कभी पेट के मध्य भाग में दर्द हो सकता है, आपको पसीना आ सकता है, इसके अलावा घबराहट हो सकती है, बेचैनी महसूस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। इस प्रकार के सिम्टम्स इसमें हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर प्रदीप, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। हार्ट से संबंधित आपने जानकारी आपने जानी है डॉक्टर प्रदीप पाटिल इनसे, जिन्होंने हार्ट संबंधित जो ब्लॉकेजेस है या फिर उनके हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं मिलती है, सारी बातों का उन्होंने यहाँ पे खुलासा किया है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 24 और आज के आरोग्य मंत्रा में हमने आमंत्रित किया था श्री स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर प्रदीप पाटिल इनको।